घाटकोपर में हुआ बीएस पासी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इंस्टीट्यूशन का ग्रैंड ओपनिंग। शामिल हुए भाजपा के खासदार मनोज कोटक और भाजपा के स्थानीय एमएलए पराग शाह। तो स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। हमारे साथ यहाँ के घाटकोपर के एमपी मनोज कोटक जी जुड़े हुए हैं हमसे। तो सर, आज के कार्यक्रम के बारे में, जिस तरह से स्पोर्ट्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है जो स्थानीय घाटकोपर में बच्चों के लिए, उसके ऊपर सर आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? सबसे पहले मैं बधाई दूंगा इस सोसाइटी के लोगों को जिन्होंने ये कंसेप्ट सोचा और अपने खर्चे से अपने विभाग के बच्चों के लिए ये उन्होंने उपक्रम किया। इससे न केवल फिटनेस में इजाफा होगा, अच्छे स्तर पे अच्छे खिलाड़ी बनाने में भी उसके कारण सहायता होगी। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में गरीब जनता के लिए प्याऊ की ज़रूरत थी, तो उसको भी पूरा किया गया। और सोसाइटी के लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने ये सोचा। सर, किस तरह से आपका विचारधारा है स्पोर्ट्स को लेकर, जो बच्चों में आजकल जो बढ़ोतरी हो रही है स्पोर्ट्स? भारत का भविष्य आपने देखा होगा कि ओलंपिक से लगा के सारे खेलों में भारतीय परफॉर्मेंस अच्छा होते जा रहा है। और मैं आशा रखता हूँ कि घाटकोपर से भी इसकी शुरुआत होगी। बिना किसी सरकारी मदद के ये उपक्रम खड़ा किया गया है, इसलिए सोसाइटी बधाई के पात्र है। स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ अभिषेक और आज हमारे साथ यहाँ पर ब्रिजेश पाशी है, जो नए ग्राउंड का इनॉग्रेशन हो रहा है, ओपनिंग हो रहा है। तो इस सेरेमनी में व्हाट वाज द मोटिव और ये आप लोगों का विचारधारा था कि यहाँ के जो निचले स्तर पर लोग हैं, इनके लिए इस तरह का नया ओपनिंग करना, एक टफ ग्राउंड बनाना, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? सी दिस इज़ व्हाट बेसिकली यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है हमारे पास और इक्विपमेंट्स भी उतने अच्छे इंटरनेशनल टाइप के नहीं है। बेसिकली माय नेम इज़ ब्रिजेश पासी, एज यू नो। I'm an international player from the taekwondo. My individual game, professionally game is taekwondo. But the different thing is what we are teaching all the games because we are certified trainer in each games and we hire a different type of coaches for these games. And the thing is what कि जो आपने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ के जो स्लम के बच्चे हैं जिनको उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती है, हम वो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे इक्विपमेंट ला के उनको उस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड किया जाए। दैट्स इट, ये मोटो है हमारा। मुझे ये बताइए कि कहाँ तक का आप जो स्लम के बच्चों के लिए ये जो बना रहे हैं, कहाँ तक का आपको हेल्प मिला है? जो ये नया ओपनिंग कर रहे हो आप, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एग्जैक्टली सी सोसाइटी जो है यहाँ का बहुत कोऑपरेटिव है, हमको बहुत हेल्प कर रहा है। और जो हमारे साथ मैनेजमेंट में लोग जुड़े हुए हैं उनका मैं दिल से बता दूँ बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना हम लोग इंडिविजुअली अकेले खड़े होकर बीएस पासी जो टर्फ है ऑन करते हैं हम, लेकिन अकेले इसको करना पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का इसके अंदर सपोर्ट है, नो डाउट स्टूडेंट्स की ब्लेसिंग भी है। और एक तरह से हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसके वजह से हमको लग रहा है कि चारों तरफ से हमको सपोर्ट मिल रहा है। तो इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर अंजिश सर अवेलेबल है, जो नया ये जो टफ बना रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, मेरा पहला प्रश्न ये है कि बात निकलती है कि यहाँ पर जो बच्चे प्रैक्टिस करने आएंगे वो मेनली स्लम से होंगे या हाई राइज से होंगे, क्या होगा वो पूरा बताइए हमारे दर्शकों को। Basically, it's BS Pasi Turf, which been recognized from all over the Mumbai for the good thing for the sports activity. So basically ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ स्लम के बच्चे ही काम करेंगे. We are going to promote ball game activities, combat activities over here where everybody can be a part of it. Yes, definitely we have some of the part where we promote and as well as we sponsor and we try to give funding to all the slum peoples over here. So this infrastructure is basically a international level infrastructure. आप देखोगे ग्रास मेनली हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, लोग पे एंड प्ले करके यहाँ पे खेलते हैं। बट कोचिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया है जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई स्लम का बच्चा है तो उसको पे करने का टेंशन नहीं है। स्लम में भी बहुत से ऐसे क्वालिटीज़ होती है जो पे कर पाते हैं, इतना भी हाई रेंज नहीं रखा है। लेकिन एज पर वी आर कंसर्न एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, व्हाट वी डू इज वी सपोर्ट द स्लम किड्स एज वेल एंड दिस एरिना इज बेसिकली ओपन फॉर एवरीबॉडी। दैट इज व्हाट मेनली बच्चों के लिए, फिटनेस के लिए। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या एक्चुअल में आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में। जैसे कि फरवरी 2020 से कोरोना का प्रभाव पूरे देश और पूरी दुनिया में चल रहा है, तो बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत ही कम हो गई हैं और
ओपन स्पेस के अंदर बच्चों को खेलने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं तो कहूँगा बच्चों के साथ बड़ों के भी खेलने की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। उस हिसाब से दिमाग में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए घाट के ऊपर में हमने जब देखा तो इस तरह की कोई जगह नहीं थी, तो इस तरह का एक टर्फ डेवलप करने का विचार आया जहाँ पे बच्चे बड़े सब किसी ना किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों और अपनी हेल्थ बना सकें। इसके लिए हमने BS पासी टर्फ की नींव रखी और यंग बच्चों के साथ इस काम को आगे बढ़ाया। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ यहाँ के खासदार मनोज कोटक जी जुड़े हुए हैं। ऐसे ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे।